नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेजी पर हैं और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में एक विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं और 17 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी। इस विधानसभा का नाम है सल्ट और सल्ट विधानसभा पर जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण कई सवाल उठाते हैं, कई संकेत देते हैं। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव को 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि अगर उसने सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को जीत लिया तो 2022 में उसको और अच्छी जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि अगर सल्ट विधानसभा सीट पर उसने चुनाव जीत लिया तो वो उसके लिए एक संजीवनी के तौर पर साबित होगी, क्योंकि सल्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 2012 से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। सल्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हार का सिलसिला तब शुरू हुआ जब भिकियाशेन का परिसीमन किया गया। उसके बाद से यहां पर कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। लेकिन 2017 में जिस तरह से कांग्रेस की उम्मीदवार को हार मिली थी वो बहुत कम अंतर से मिली थी। उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन सल्ट विधानसभा पर फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर के लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस में पुराने उम्मीदवार को दोबारा से उम्मीदवार बनाने की कुछ नेता मांग कर रहे हैं, जिसमें हरीश रावत हैं। इसके अलावा कुछ नेता अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से इस बार उम्मीदवार जिसको बनाया जा रहा है या बनाया जा सकता है उसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी की तरफ से महेश जीना को यहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। महेश जीना के सहारे बीजेपी यहां पर सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को लगता है कि अगर महेश जीना को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया तो यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिल सकती है। सवाल इस बात का है कि सल्ट विधानसभा में महेश जीना पर दांव लगाने के जो संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं, आखिर वो महेश जीना है कौन और महेश जीना के पक्ष में आखिर समीकरण कैसे बन रहे हैं और महेश जीना पर आखिर बीजेपी क्यों दांव लगाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि महेश जीना आखिर है कौन। 2017 में सल्ट विधानसभा पर बीजेपी के टिकट पर स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने जीत दर्ज की थी। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और इस पर अब उपचुनाव हो रहा है। सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं महेश जीना, जो कि सुरेंद्र सिंह जीना के साथ एक साई की तरह रहते थे। सुरेंद्र सिंह जीना जब भी जीते तो महेश जीना का उसमें अहम योगदान रहा। उनके चुनावी मैनेजमेंट को हर तरह से महेश जीना संभालते थे और अब महेश जीना का कहना है कि वो अपने भाई की जो मंशाएं अधूरी रह गई, जो विजन अधूरे रह गए, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बीजेपी आलाकमान से उपचुनाव में टिकट की मांग की है। महेश जीना के टिकट को लगभग कंफर्म भी माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश यही है कि सल्ट विधानसभा सीट पर एन केन प्रकारेण जीत दर्ज की जाए और जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी को एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश है, एक ऐसे चेहरे की तलाश है जिसमें मादा हो कि वो जीत दर्ज कर सके। ऐसे में किसी और पर तलाश तो बीजेपी की खत्म नहीं होती, लेकिन बीजेपी की नजरें महेश जीना पर आकर अटक जाती हैं। बीजेपी को लगता है कि महेश जीना स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं और ऊपर से यहाँ पर काफी लोकप्रिय हैं। सुरेंद्र सिंह जीना की जीत में अहम योगदान वो निभाते रहे हैं। अगर सुरेंद्र सिंह जीना की जगह पर महेश जीना को टिकट दिया जाता है तो महेश जीना के सहारे बीजेपी सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज कर सकती है और महेश जीना के साथ लोगों की सिंपैथी भी जुड़ी हुई है। बीजेपी को लगता है कि सिंपैथी कार्ड खेलकर वो उपचुनाव जीत सकती है। बीजेपी को जीत की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिल रही है वो गुटबाजी भी बीजेपी को जीत के लिए आश्वस्त कर रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में हरीश रावत और एक और गुट है। हरीश रावत चाहते हैं कि जो 2017 में यहां पर उम्मीदवार थी उन्हीं उम्मीदवार को दोबारा टिकट दिया जाए और उपचुनाव में उतारा जाए। हरीश रावत को यकीन ही नहीं पूरा भरोसा है कि 2017 में बेहद कम वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई थी, लेकिन अगर उपचुनाव में उन्हें उतारा जाता है तो वो एक बड़ा कमाल कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2017 में कांग्रेस की उम्मीदवार कौन थी, तो उनका नाम है गंगा पंचौली। गंगा पंचौली के साथ हरीश रावत लगातार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और हरीश रावत का भी कहना है कि अगर गंगा पंचौली को यहां पर मैदान में उतारा जाता है तो कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहां पर एक पूर्व विधायक है जो अपने बेटे को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिलवाकर मैदान में उतारना चाहते हैं और इसी खींचतान के चलते कांग्रेस की स्थिति यहां पर कमजोर दिखाई दे रही है।
बीजेपी कांग्रेस की भांति इस कमजोर कड़ी को अपने पक्ष में मजबूती के तौर पर बदलना चाहती है और सल्ट विधानसभा में महेश जीना पर दांव खेलना चाहती है। हालांकि महेश जीना की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर ऐलान करने का इंतजार किया जा रहा है और लोगों को भी लगता है कि बीजेपी महेश जीना पर अपना दांव खेल सकती है। क्या बीजेपी महेश जीना को अगर उम्मीदवार बनाती है तो क्या सल्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल पाएगी? क्या कांग्रेस की खींचतान सल्ट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बनेगी? क्या गंगा पंचौली को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी? क्या हरीश रावत की बात को आला कमान सुनेगा? और यहाँ पर जीत के किसके समीकरण बन रहे हैं? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो यहाँ से भी शेयर करते रहिए। ताज़ा तरीन जानकारी अपने दोस्तों, अपने करीबियों तक पहुँचाते रहिए।